साहब कहते हैं जो व्यक्ति सद्गुरु सत्संग में राम को ठीक से जानकर युक्ति पूर्वक चलता है वह विषयाशक्ति के बंधनों में नहीं पड़ता। राम ही जाने। लोगों ने कहा जाने कैसे? साहब ने कहा कि गुरु संत के सानिध्य में आओ, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा उस राम को जानो। और जो राम को जान लेता है उसका जीवन फिर युक्ति पूर्वक चलता है, विचार पूर्वक चलता है, सम्यक यात्रा, व्यवस्थित यात्रा। फिर वह कहीं विषयाशक्ति में नहीं पड़ता, फिर वह कभी बंधन में नहीं पड़ता है। फिर संसार के बंधन उसे पकड़ नहीं सकते, संसार के बंधन उसे काट नहीं सकते, उसे फंसा नहीं सकते। युक्ते हैं ते फंदा नहीं पड़े। जब हम राम को जान लेते हैं गुरु संतों की कृपा से, सत्संग में आने के बाद धीरे धीरे ध्यान और साधना के द्वारा, तप के द्वारा जब हम अपने स्वरूप राम को जान लेते हैं, आत्मा राम को जान लेते हैं, तो साहब कहते हैं फिर हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। फिर हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा सुनना, हमारा देखना सब व्यवस्थित हो जाता है। और जब हम युक्ति पूर्वक चलने लगते हैं, विचार पूर्वक चलने लगते हैं, सही पूर्वक चलने लगते हैं, तो फिर फंदा नहीं पड़े। फिर ये जो वासना का फंदा है, विषयाशक्ति का फंदा है, बाहर संसार का फंदा, अविद्या का, माया का, वो नहीं पड़ता है। आगे साहब कहते युक्त ही युक्ति चला संसारा, कि वैसे तो संसार में भी लोग ये मानते हैं कि हम युक्ति से चल रहे हैं। पहले साहब ने क्या कहा? राम ही जाने युक्ति जो चले, कि जो राम को जानता है और तब युक्ति पूर्वक चलता है, जो गुरु के वचनों को मान करके सत्य मार्ग पर विचार पूर्वक चलता है, विवेक पूर्वक चलता है, उससे फंदा नहीं पड़ता, उस पर वासना का, विद्या का, माया का फंदा नहीं पड़ता, वो मुक्त होकर चलता है। पर आगे साहब कहते हैं युक्त ही युक्ति चला संसारा। संसार भी पूरा युक्ति पूर्वक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से आदमी सोच रहा है हम कर रहे हैं, सारे साधन ठीक से कर रहे हैं, पर क्या संसार में लोग सुखी हैं? संसार में भी तो लोग सोचता है मैं सब सही कर रहा हूं, युक्ति पूर्वक चल रहा हूं, व्यवस्था पूर्वक चल रहा हूं। साहब ने पहले ही कहा संसार में तुम कितनी भी व्यवस्था पैदा कर लो, संसार में कितना भी विचार पूर्वक चल लो, पर संसार के साधन तुम्हारे सुख का कारण नहीं बनेंगे, वो दुख का ही कारण बनेंगे। इसलिए साहब ने कहा कि संसार के लोग मानते तो हैं कि हम भी सब कुछ युक्ति पूर्वक कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं अपना काम बढ़िया से करता हूं, ईमानदारी से करता हूं, पर मैं किसी को मानता नहीं, संत को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, मैं बढ़िया से अपना काम करता हूं, मैं दान पुण्य नहीं करता पर बढ़िया से अपना काम करता हूं। साहब कहते हैं अपना व्यक्तिगत तो सब जीता है, अपने लिए तुम कमा रहे हो, खा रहे हो, बढ़िया, तुम क्या कर रहे हो? इस धरती पर आए, तुम धन कमाया, तुम खाए, ठीक है, तुम किसी का छीने नहीं, पर तुम सिर्फ खाए ही तो हो, अपना ही तो खाए हो। तुम्हारा धन, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्राण किसी और के सुख का कारण तो न बन सका, किसी और लाचार, असहाय, दीन दुखी की व्यवस्था का कारण तो न बन सका। तुम इस संसार में आए तो तुम्हें लगता है कि हम पर तो किसी का ऋण नहीं है, पर साहब कहते हैं जिस भूमि में तुम जन्म लेते हो, माता पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, उस भूमि का ऋण होता है, राष्ट्र का ऋण होता है, प्रकृति का ऋण होता है। और तुमने क्या किया? कुछ नहीं, अपना खाए, जिए, मर के चले गए। तुमने सोचा हम भी तो धार्मिक हैं, हम भी तो अच्छे हैं। नहीं, अगर तुम सिर्फ अपना पेट भर रहे हो, साहब कहते हैं फिर तुमने कुछ नहीं। तुमने सिर्फ अपने शरीर को भोजन दिया, दुनिया को तुमने नहीं देखा, किसी दीन दुखी को नहीं देखा, गुरु संत की सेवा तुमने नहीं की। इस प्रकृति को देखो, पेड़ तुमसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं, लेकिन बदले में छाया दे रहे हैं। सभी पेड़ तुम्हें फल दे रहे हैं, ले कुछ भी नहीं रहे। सूर्य को तुम क्या देते हो? पूरी सृष्टि को ऊर्जा दे रहा है। वायु को तुम क्या देते हो? पूरी सृष्टि को प्राण दे रहा है। जल को तुम क्या देते हो? जल हमें जीवन दे रहा है। तो प्रकृति भी तो दे रही है। तो बहुत लोग यह मान लेते हैं कि संसार में हम सब भी तो युक्ति पूर्वक चल रहे हैं, पर साहब कहते निश्चय कहा न मानो हमारा। पर दुख जब जीवन में आता है, जब पीड़ा जीवन में आती है, तो निश्चय ही हम जो बात कह रहे हैं तुम मानते नहीं हैं।
पर संसार में युक्ति पूर्वक तुम चल लोगे, संसार को तुम बढ़िया से कर लोगे। व्यक्ति बहुत बढ़िया नौकरी कर रहा है, ईमानदारी से धन कमा रहा है, वो कमा ही तो रहा है, शरीर के लिए ही तो कर रहा है, परमार्थ कहाँ किया उसने। कोई आदमी बहुत अच्छा से व्यापार कर रहा है, कोई आदमी बाहर कोई ड्यूटी कर रहा है, अरे तुम संसार का ही तो काम कर रहे हो, तुमने स्वयं का काम कहाँ किया, परमार्थ का काम कहाँ किया। और जब संसार के ही काम में तुम व्यस्त हो तो वहाँ सुख कहाँ, वहाँ शांति कहाँ, दुख ही तो है। इसलिए साहब कहते हैं निश्चय ही मैंने कहा लेकिन तुमने माना नहीं। मैंने कहा कि वहाँ दुख है, तुम कितना भी युक्ति पूर्वक चल लो, कितना भी शांति से चल लो। तो साहब ने क्या कहा कि संसार के लोग भी अपनी समझ से युक्ति पूर्वक ही चलते हैं, परंतु वे गुरु के विचार नहीं मानते। साहब कहते निश्चय कहा न मानो हमारा, तुम चलते हो पर विचार नहीं मानते, तुम धर्म नहीं मानते, संत को नहीं मानते, उनके ज्ञान को नहीं मानते। और जब जीवन में तुम्हारे परमार्थ नहीं है, धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, तो तुम संसार के काम को कितना भी व्यवस्थित करो। जैसे शरीर मुर्दा हो जाए तो उसे तुम चाहे उसके सामने मेवा रख दो, मिष्ठान रख दो, बढ़िया कपड़े रख दो, है तो वो प्राण ही नहीं, क्या मोल है उसका, लाश है वो। इसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है, सिर्फ बाहर संसार है, तो वो मुर्दा के समान है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है वो मुर्दा के समान है। साहब ने कहा है जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना। बाहर से होंगे तुम दौलतमंद, बाहर से होगे तुम धनपति, साहब कहते हैं पर तुम कंगाल हो अगर तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं। जिसके जीवन में भक्ति है, प्रेम है, फिर वो शाहंशाह है, सम्राट है। तो इसलिए साहब ने कहा कि संसार भी युक्ति पूर्वक चल रहा है। संसार के लोग कहते हैं कि हम भी संसार के सारे काम बढ़िया व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन साहब कहते हैं उसमें तुम गुरु के वचन नहीं मानते, इसलिए वहां तुम्हें दुख मिलता है, और दुख ही है। और वो दुख किस तरह से मिलता है, संसार के कार्यों में हम किस तरह से लीन हैं और क्या कर रहे हैं। कोई कहे, कोई चोर कहे कि हम भी तो ईमानदारी से चोरी करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, एक घर में कुछ चुराते हैं, दो आदमी गए आपस में ईमानदारी से बांटते हैं, हम भी तो बढ़िया से चोरी कर रहे हैं, तो क्या वो धर्म हो जाएगा। कोई चोर कहे मैं चोरी बढ़िया से कर रहा हूं, कोई शराबी कहे मैं भी तो ईमानदारी से शराब पी रहा हूं, कोई व्यभिचारी कहे हम भी तो ईमानदारी से व्यभिचार कर रहे हैं। साहब कहते हैं वहां तुम सुख की तलाश कर रहे हो, वहां तुम धर्म की बात सोच रहे हो, वहां तुम शांति नहीं, तुम काम ही गलत कर रहे हो। और गलत काम कितना भी व्यवस्थित किया जाए, गलत काम कितना भी युक्ति पूर्वक किया जाए, कोई कहे हम भी तो मांस खाते हैं, बढ़िया से खाते हैं, व्यवस्थित होकर खाते हैं, विचार करके खाते हैं, अपने से नहीं मारते हैं, मरा हुआ जानवर लेके आते हैं, उसी को बढ़िया से पका के खाते हैं, तो तुम हत्या ही तो कर रहे हो, कोई पुण्य थोड़े कर रहे हो। पाप कर्म को कितना भी युक्ति से करो वो पाप ही रहेगा। पाप को युक्ति पूर्वक करने से वो पुण्य नहीं हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि संसार के लोग अपने सारे कर्म को सही ठहराते हैं, उचित ठहराते हैं, पर वो गुरु की वचन नहीं मानते। गुरु क्या इशारा कर रहे हैं, वे कह रहे हैं तुम बाहर कुछ भी कर लो, वो सब छूटने वाला कर्म है, मिटने वाला, और उसमें भी अगर तुमने पाप कर्म किया है तो फिर नरक तैयार कर लिया तुमने। इसलिए बाहर के कार्य तो तुम्हारी व्यवस्था के लिए, पर उसमें भी अगर तुमने पाप की कमाई कर ली और उसे भी तुमने युक्ति पूर्वक मान लिया तो फिर और ज्यादा घोर नरक में जाओगे। इसलिए गुरु की बात मानो, स्वयं को जानने की चेष्टा करो, परमार्थ के पथ पर चलो। और नहीं तो तुम्हें लगेगा कि हम तो संसार में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर साहब कहते तुम कर क्या रहे हो, हमें पता है। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा, यही तुम कर रहे हो। कि कनक कामिनी घोड़ा आदि वाहन, रेशमी वस्त्र आदि संपत्ति चाहे जितने बटोर लें, किंतु संसार में रहना तो बहुत थोड़े दिन का है। साहब कहते तुम संसार में कर क्या रहे हो, धन इकट्ठा कर रहे हो। कनक अर्थात सोना, सोना मतलब धन, तुम धन इकट्ठा कर रहे हो। कामिनी अर्थात जैसे ही व्यक्ति पढ़ लिख कर थोड़ा जवान हुआ, शादी की बात सोचता है, स्त्री के पीछे जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, बल्कि अधिकांश लोग ऐसे हैं कि अगर शादी हो गई, एक स्त्री मिल गई तो दूसरे दो चार में मन जा रहा है। नित्य नित्य जहां भी देखा मन में स्त्री के प्रति कामना जग रही है। साहब कहते तुम यही तो कर रहे हो संसार में, धन के पीछे भाग रहे हो।
स्त्री के पीछे भाग रहे हो और घोड़ा आदि वाहन की इकट्ठा कर रहे हो। जब साहेब का समय था, जिस काल में सदगुरु हुए हैं, उस समय घोड़े हाथी का प्रचलन ज्यादा था। लोग घोड़ा पर चलते थे, हाथी पर चलते थे, रथों पर चलते थे, या बहुत हुआ तो बैलगाड़ी पर चलते थे। बैलगाड़ी सामान्य लोग भी उस समय अगर रखते थे तो उनके लिए, जैसे आज कोई अपने दरवाजे पर स्कॉर्पियो रखता हो, उस समय किसी के पास बैलगाड़ी हो तो उसको बड़ा धनपति समझा जाता था कि दरवाजे पर बैलगाड़ी, वाह क्या बात है, बैलगाड़ी से आ रहा है। पर आज कोई बैलगाड़ी से आए तो लोग मजाक बना देते हैं। तो आज जैसे किसी के दरवाजे पर स्कॉर्पियो आदि खड़ी हो, उस समय किसी के दरवाजे पर बैलगाड़ी खड़ी हो, इतना ही समझना। और आज जैसे किसी के दरवाजे पर फॉर्च्यूनर हो, BMW के कारें हो, उसी तरह से उस समय किसी के दरवाजे पर रथ खड़ा हो तो आदमी समझा जाता था कि इसके दरवाजे पर तो फॉर्च्यूनर खड़ी। तो यही अंतर था। साहब ने कहा कि तुमने धन को बटोरा, स्त्री के पीछे तुम भागे, साधन इकट्ठा किए, वाहन इकट्ठा किए। संसार में तुम करते क्या हो? धन के पीछे जा रहे। तुम्हारी सारी पढ़ाई, तुम्हारी सारी मेहनत इसी में है कि कैसे हम धन इकट्ठा कर लें। सिर्फ धन इकट्ठा करने में। स्त्री, धन और वाहन, ये कुछ चीजें तुम बटोर रहे हो। तो लोगों ने कहा साहब तो इसकी जरूरत भी तो है। कहा पर तुम्हारा तो पूरा लक्ष्य ही यही हो गया, धन ही तुमने लक्ष्य बना लिया, स्त्री ही तुम्हारा लक्ष्य हो गई, और ये तमाम तरह के वाहन व्यवस्थाएं तुम्हारा लक्ष्य हो गए। इसके अतिरिक्त तुमने सोचा क्या? क्या ये साथ जाएंगे? जरा सोचो। जो धन तुम बटोर रहे हो, जब प्राण निकलेंगे तो क्या धन साथ जाएंगे? लोगों ने कहा नहीं जाएगा। कहा स्त्री साथ जाएगी? कहा बिल्कुल नहीं। फिर तुम उसी के पीछे पड़े हो। ये तुम्हारे तमाम साधन साथ जाएंगे? कहा नहीं। तो साहब ने कहा संपत्ति बहुत, रहे दिन थोड़ा। संपत्ति तो बहुत इकट्ठा किया तुमने, पर ये रहेगा थोड़े दिन तक, साथ तुम्हारा थोड़ा ही देगा। वो धन तुमने नहीं कमाया जो साथ दे सकता था। ये धन तुम्हारे शरीर के लिए है, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये धन कहां रहेगा? इसलिए उस धन की कमाई तुमने नहीं की जो साथ जा सकता था। इसलिए साहब ने कहा संपत्ति बहुत, रहे दिन थोड़ा। तुमने संपत्ति बहुत इकट्ठा किया पर रहोगे थोड़ा ही। ये रहेगी संपत्ति पास में थोड़े, कब निकल जाए, कब छूट जाए, कब बिछुड़ जाए। और अगर संपत्ति बनी हुई है वो नहीं कहीं गई तो तुम निकल सकते हो सकता है तुम्हारा ही जाना हो जाए, हो सकता है धन पड़ा रहे। कई बार ऐसा होता है, आदमी पड़ा रहता है, धन खो जाता है किसी कारण से, राजा रंक हो जाता है, करोड़पति रोड़पति हो जाता है। और कई बार धन पड़ा है तो आदमी निकल जाता है। साहब कहते हैं तुम इसी में तो पड़े हो, पर ध्यान रखना संपत्ति बहुत, रहे दिन थोड़ा। कितना भी बहुत संपत्ति हो, थोड़े दिन रहेगी, या फिर तुम थोड़े दिन रहोगे। तो लोगों ने कहा हाँ ये बात तो है। साहब ने कहा इतना ही नहीं, आगे और सुनो। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई। साहब ने कहा समस्या तो यह है कि ये जिसे तुम बहुत संपत्ति समझते हो, ये कुछ भी नहीं है, थोड़ी है। और इसी थोड़ी संपत्ति में तुम बौरा जाते हो, तुम पागल हो जाते हो, उन्मत्त हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ मिल गया, सोना चांदी हीरा तुम्हारे पास आ जाए तो तुम बौरा जाते हो। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई। तुम जिसे बहुत ज्यादा समझते हो, इस पूरे ब्रह्मांड में एक कण के बराबर भी नहीं है, और है ही क्या उसका अस्तित्व। बाहर तुम कितना भी बटोर लो, अरब खरब लो तरब है, उदय अस्त लो राज, पर भीतर जब भक्ति नहीं है वो सब कौड़ी बराबर भी नहीं। पहले के जितने राजा महाराजा हुए, बड़े से बड़े दानी, बड़े से बड़े वीर, बड़े से बड़े धनपति, साहब कहते हैं सबके पास बाहरी संपत्ति का खान था, खजाना था, और अंत में जब जो भी चला सब खाली चला। और थोड़े समय के लिए सब बौराए, जिसने भी धन इकट्ठा किया बौरा गए। कहा भी गया है प्रभुता पाए काय मद नहीं। प्रभुता आ जाए, धन आ जाए तो किसको मद नहीं, किसको अहंकार नहीं। जैसे ही हमारे पास धन आया हम अहंकारी बन जाते हैं। धन आया हमें लगता है हमसे बड़ा कौन, हमसे पावरफुल कौन। पर एक दिन ऐसा छूटता है, ऐसा विनसता है कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी ही आप सब जान रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ। सशक्त प्रधानमंत्री,
बढ़िया बहुमत से जीती हुई, जिनके पिता बांग्लादेश की आज़ादी में सहयोग किया, बल्कि उसके प्रणेता हैं मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के जनक के पिता हैं। उनकी पुत्री शेख हसीना जी का क्या हुआ? बांग्लादेश में लोगों ने ही सत्ता से क्षण भर में उतार दिया और अपने ही देश में एक प्रधानमंत्री 4 सूटकेस लेके भागने पर मजबूर हो गई। बाहर का यही तो पसारा है। एक प्रधानमंत्री जो कुछ देर पहले पूरे देश की प्रमुख हैं, सब प्रशासन है, चारों ओर अपना ही हुकूमत है, पर ऐसा समय आया कि अपना घर, अपना खजाना, अपना वस्त्र सब छोड़ के भागना पड़ गया। साहब कहते हैं थोड़ी संपत्ति आती है, आदमी यही तो करता है। तुम कितने बड़े पद पर चले जाओ, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े सम्राट, जो थोड़ा सा धन पाके बौरा गए, साहब कहते हैं अंत में क्या हुआ? थोड़ा सा कहीं से कुछ सोना धातु तुम पा गए, तुम बौरा गए। रावण के पास सोने की पूरी लंका थी, घमंड जायज था, सही है, घमंड तो करेगा। आज किसी के पास एक चैन, एक रिंग आ जाए, थोड़ा सा 1-2 तोले का, तो आदमी को ठंडी में भी गर्मी का एहसास होने लगता है। साहब ने कहा ये बाहरी धन, ये खजाने, ये संपत्ति पाकर तुम बौरा गए। पहली पंक्ति में कहा कि तुम यही धन संपत्ति, स्त्री और वाहन के चक्कर में पड़े हो, इसे ही बटोर रहे हो, इसी के पीछे तुम भाग रहे हो। और ध्यान देना ये सब एक दिन छूटेगा और ये थोड़े दिन के लिए रहेगा। पर समस्या ये है कि थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, थोड़ी ही संपत्ति में आदमी पागल हुए फिर रहा है, थोड़ी ही संपत्ति में आदमी बौरा रहा है और धर्मराय की खबर ही न पाई। धर्मराज अर्थात यमराज, मृत्यु का खबर नहीं पता है, नजरअंदाज कर रहा है आदमी। ऐसा नहीं कि खबर नहीं है, खबरें तो आ रही है, सूचनाएं आती है धर्मराज की, यमराज की। जैसे आम संसार में यह देखा जाता है कि कोई आदमी पर कोई मुकदमा हो जाए तो कोर्ट से वारंट आता है, 1, 2, 3 जिसमें आया। अगर 1-2 को नजरअंदाज किया तो फिर और नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं संसार की हैं, यही मृत्यु भी करती है। आदमी नजरअंदाज कर रहा है, धर्मराय की खबर ही न पाई, ऐसा कर रहा है जैसे उसकी कोई खबर नहीं है, पर खबर आ रही है, संकेत आ रहा है, वारंट आ रहा है, सूचना आ रही है। साहब कहते हैं थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, तुम बौरा तो गए संपत्ति में, भूल गए दुनियादारी में, भूल गए धन संपदा में, परिवार में, पत्नी में, बच्चे में, ऐश्वर्य में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में तुम भूल गए। पर ध्यान देना, धर्मराय की खबर न पाई। तुम खबर को नजरअंदाज कर रहे हो, पर यमराज खड़ा है, वो दूर नहीं है तुमसे। तमाम तरह के संकेत जीवन में आ रहे हैं, तमाम तरह के सूचनाएं जीवन में आ रही है। कोई पड़ोसी गुजर गया तो हर किसी के गुजरने में अपना गुजरने का संकेत कहाँ देख पाते हो। और सच तो यह है कि एक भी व्यक्ति गुजरा मतलब उसके गुजरने में तुम्हारा गुजरना दिखना चाहिए, और है किसी के जाने में अपना जाना दिखना चाहिए। हर डूबते शाम में अपनी जीवन के शाम को देखो, ढलते ढलते ढल जाएगी इस जीवन की शाम, काहे को विसारा गुरु का नाम। धीरे धीरे ढलते ढलते जीवन की शाम हो जाएगी। हर सूर्यास्त में अपने जीवन का अस्त देखो, हर बीतते पल में अपने जीवन का एक एक पल को देखो कि हमारा एक एक समय बीत रहा है। मृत्यु संकेत दे रही है प्रकृति के द्वारा, और जब तब भी हम नजरअंदाज करते हैं कि कोई गुजर गया और उसके गुजरने में हम अपनी मृत्यु नहीं देख पाते, किसी की स्मृति दिवस में हम गए और हम अपना स्मृति नहीं देख पाते, किसी के पुण्यतिथि में हम अपनी मृत्यु को नहीं देख पाए, तो साहब कहते हैं कि फिर और भी सूचनाएं आती है। फिर डायरेक्ट मृत्यु हमें संकेत भेजती है, बाल पकना, दांत हिलने लगना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, पैर लड़खड़ाने लगना, जुबान लड़खड़ाने लगना, चाम हल्के पड़ जाना, ढीले पड़ जाना। साहब कहते हैं सब मृत्यु का संकेत है, संभल जाओ। कब आ जाए
कब आधम के कोई पता नहीं। हे चेतन, हे जीव, हे मनुष्य, जागृत हो जाओ। धर्मराज खड़ा है।